अगर जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसकी बॉडी को आप फुली कंट्रोल कर सकें तो आपको कैसा लगेगा। ये कहानी भी एक ऐसे कपल की है जो एक दूसरे से मेंटली कनेक्ट होने के बाद एक दूसरे की बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकते थे। और फिर क्या होता है आइए जानते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हमारी फीमेल लीड ये से जो एक कंपनी में जॉब करती है और टिपिकल बॉसेस की तरह उसका बॉस भी छोटी सी बात पर उसकी इंसल्ट कर देता है। बेचारी ये बॉस से तबीयत साफ करवाकर वापस अपनी सीट पर आकर बैठती है। तभी उसके कोलीग मिंग के ऑफिस में एंट्री होती है जो यी का क्रश था और उसे देखकर यी का मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। मिंग उसके पास आकर उसे बॉस की बातें दिल पर ना लेने का कहता है तो ये खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं ये से बहुत दूर बैठे गाओ को जो हमारा हीरो है और वो एक पियानिस्ट है और अपने दोस्त के लिए वो एक चर्च में पियानो बजाता है कि वो ठीक हो जाए। गाओ अपने दोस्त के साथ परफेक्ट पियानो सीखने के लिए जर्मनी आया था लेकिन उसका दोस्त कोमा में चला गया और गाओ अकेला ही स्ट्रगल कर रहा था। गाओ बहुत सारे इंटरव्यूज देता है लेकिन एक में भी उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता जिससे गाओ काफी डिसअपॉइंट होने लगा था। पियानिस्ट बनना उसका सबसे बड़ा ख्वाब था लेकिन उसे अपनी मंजिल नजर नहीं आ रही थी। ये मिंग के लिए गिफ्ट लेकर आती है लेकिन जब वो उसे देने वाली थी वो मिंग को किसी और के साथ देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। तभी उसका पैर स्लिप होता है और सर पर चोट लग जाती है जिसके बाद उसका माइंड गाओ से कनेक्ट हो जाता है। उन दोनों की आपस के कनेक्शन की वजह से एक दूसरे की आवाज बहुत परेशान करती है और वो दोनों समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या हो रहा है। पहले तो दोनों इसे अपना वहम समझते हैं लेकिन मुसलसल ऐसे होने पर उन्हें लगता है कि ये कोई भूत है। भूत की तलाश करते गाओ के पैर पर कोई चीज गिरती है तो ये को भी दर्द महसूस होता है। ये जिसे समझ आ जाता है कि ये दिमाग का प्रॉब्लम है। गाओ के कुछ करने से अब ये अफेक्ट होती थी और ये के कामों से गाओ इस सब को बर्दाश्त करती ये पागल होने के करीब थी। ये जो इस सब से बहुत तंग आ गई थी वो डॉक्टर के पास जाती है जो ये को बताता है कि चोट लगने की वजह से तुम्हारी और उस पर्सन की वेव्स कनेक्ट हो गई जिस वजह से तुम दोनों में से जिसे भी चोट लगेगी दूसरे को दर्द महसूस होगा और अगर दोनों में से किसी का दिल 1 मिनट में 100 बार धड़केगा तो दोनों एक दूसरे की बॉडी कंट्रोल कर सकते हैं। इससे निकलने का एक ही रास्ता था कि दोनों में से कोई एक बड़ी चीज से सर को हिट करे लेकिन हिट करने से मौत भी हो सकती थी। ये सब कुछ ये के सर पर चोट लगने से शुरू हुआ था इससे ये खत्म भी इसी तरह होना था। ये सारी बातें गाओ भी सुन लेता है और दोनों में से कोई भी खुद को हिट करके अपनी मौत को आवाज नहीं देना चाहता था। वो दोनों कुछ रूल्स बनाते हैं कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को सेफ रखने के लिए खतरों से दूर रहेंगे और अपनी हार्ट बीट 100 के अंदर रखेंगे। लेकिन ये सारे रूल्स बनाने का भी फायदा नहीं होता क्योंकि वो कुछ भी करते एक दूसरे के दिमाग को कनेक्ट होने से नहीं रोक सकते थे। जर्मनी में बर्फ पड़ रही थी और चाइना में गर्मी थी लेकिन गाओ को सर्दी लग रही थी तो ये को भी तो लगनी ही थी। वो भी मोटे कपड़े पहन लेती है जिस पर सब उसे पागल ही समझ रहे होंगे। यही नहीं ये ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने लगती है तो गाओ को नहाना याद आ जाता है। उसकी मूव्स की वजह से ही भी वैसे ही करने लगती है जैसे गाओ कर रहा था। ये अजीब हरकतें करते देखकर तो सबको यकीन हो जाता है कि कोई बुखार ये के दिमाग को चढ़ गया है। ये गाओ की वजह से शर्मिंदगी उठाने का उससे बदला लेती है और जब गाओ के सोने का टाइम होता है तो ये थेरेपी लेने पहुंच जाती है जिसमें नीडल्स की वजह से गाओ को पेन होता है और वो सो नहीं पाता। टाइम डिफरेंस की वजह से जब गाओ सोने लगता है तो ये डे टाइम होने की वजह से कॉफी पीने लगती है इससे गाओ सो नहीं पाता। फिर गाओ भी ये को सोने पर यही सब करता है जिससे वो भी सो नहीं पाती। ये को तंग करने के लिए गाओ बहुत स्पाइसी खाना खाता है जिससे ये के नाक से खून आने लगता है क्योंकि ये बहुत लाइट मिर्च खाती थी। नेक्स्ट गाओ का इंटरव्यू होता है और उसी वक्त ये एक मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाती है। गाओ से कहता है कि प्लीज ड्रिंक मत करना लेकिन वो कहाँ बाज आने वाली थी, ये ड्रिंक कर लेती है जिस वजह से गाओ भी इंटरव्यू के दौरान झूमने लगता है और जाहिर है इसके बाद उसका इंटरव्यू नाकाम ही होना था। इस बात का बदला लेने के लिए अपनी हार्ट बीट तेज कर ली जिससे वो अपने मूव्स के थ्रू ये की बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। उसने जब मिंग को ये से बहुत प्यार से बात करते सुना तो उस पर अटैक करके उसे गिरा दिया जिस पर ये बहुत हर्ट हो जाती है। ये बहुत उदास होती है और कहती है मैं पहले ही खुद को पसंद नहीं करती क्योंकि मुझसे कुछ भी ढंग से नहीं होता और तुमने ये हरकत करके मुझे और शर्मिंदा करवा दिया है। गाओ भी उसे दुखी देखकर दुखी हो जाता है और
बड़े प्यार से समझाता है कि सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगी कोई भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा। ये उससे इतने प्यार से बात करता देखकर ये काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि अभी तक तो दोनों की दुश्मनी ही चल रही थी जो अब दोस्ती में बदल गई थी। ये एक ऑफिस पार्टी में जाती है और सब लोग एक पियानिस्ट की पियानो की तारीफ कर रहे थे। मिंग को भी उस लड़की की तारीफ करता देखकर ये को बुरा लगता है। तभी गांव ने एक बार फिर अपनी धड़कन तेज करके पियानो बजाया और पिछली परफॉर्मेंस भूलकर सब ये के इस छुपे हुए टैलेंट पर उसकी बहुत सारी तारीफ करते हैं। ये इस पे बहुत खुश होती है। यही नहीं बल्कि वो उसकी काफी तारीफ भी करती है, लेकिन गांव उसे बताता है कि उसका ख्वाब एक पियानिस्ट बनना था, लेकिन अब तक वो उस ख्वाब को हासिल नहीं कर पाया, इसलिए अपने ख्वाब को छोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर ये उसे अपने ख्वाब ना छोड़ने का कहती है। फिर वो गांव से पियानो बजाने की फरमाइश करती है। गांव उसके लिए पियानो प्ले करता है तो ये उसे अपने दिल की धड़कन सुनाती है। फाइनली बात दिमाग से दिल तक आ गई थी। एक दूसरे को जानने के बाद दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे का ख्याल भी रखने लगे थे। दोनों एक दूसरे के लिए अपनी बॉडी और रूटीन का ख्याल रखने लगे थे। ये के सोने के टाइम पर गांव चुपचाप बैठकर उसे डिस्टर्ब होने से बचाता है, तो ये भी अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर काम करती है ताकि उसे हाथों को चोट न लगे और गांव पियानो बजाता रहे। ये को ग्लव्स पहने देखकर कलीग्स मजाक बनाते हैं, लेकिन ये को अब किसी की परवाह नहीं थी। ये को बुखार हो जाता है तो उसे सुकून देने के लिए गांव थोड़ी देर गर्म पानी के टब में बैठा रहा। इससे ये का बुखार ठीक हो जाता है और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी पसंद नापसंद बताते हैं और हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार करने लगे थे, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं था। गांव ये के लिए एक ट्यून बनाता है और वो जल्द ही को वो सुनाने वाला था, लेकिन तभी सब बदल जाता है। जब मैं खुद के लिए ये के लिए हुए ढेर सारे गिफ्ट देखता है तो वो उसे डेट पर चलने का कहता है। ये तो मिंग का अपने लिए प्यार देखकर खुशी से पागल हुई जा रही थी। मिंग ये को एक क्लाइंट से मिलवाने ले जाता है जो ये की इंसल्ट कर रहा था। मिंग ये की इंसल्ट देखकर भी चुप था, यानी उसे अपनी लवर की इंसल्ट अपनी इंसल्ट नहीं लगती, जिसका मतलब साफ था कि उसे ये से प्यार नहीं था। मीटिंग में ही मिंग ये से पियानो प्ले करने का कहता है, लेकिन ये को आता तो वो करती। उधर गांव भी मूड खराब होने की वजह से उसकी हेल्प नहीं कर पाता, जिस पर वो बहुत दुखी हो जाती है। ये ऑफिस में काम कर रही थी जब मिंग उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, जिसके लिए ये तैयार नहीं थी और ये देखकर गांव से बर्दाश्त नहीं होता तो वो ये को बॉडी पर कंट्रोल करके उससे थप्पड़ मार देता है। ये इस वजह से गांव को बहुत बातें सुनाती है, क्योंकि वो अभी तक जान ही नहीं पाई थी कि उससे सच्चा प्यार करता कौन है। उधर गांव जो उससे बहुत जाने लगा था और इसकी वजह से गांव की जिंदगी में खुशी आई थी, वो सब खत्म हो गया था और गांव ये के किसी और से अफेयर पर पहले की तरह उदास रहने लगा। ये गांव की इतनी इंटरफेरेंस देखकर उसका और अपना कनेक्शन खत्म करने का फैसला करती है, जिसके लिए उसे अपने सर पर कुछ भारी मारना था। गांव को तो ये बात पता चलती है तो वो ये को तकलीफ से बचाने के लिए खुद सीढ़ी से जंप कर देता है, जिस पर उसके सर पर काफी चोट आती है। दूसरी तरफ अपने क्रश के साथ टाइम बिताती ये को भी उसका गिरना फील होता है और वो भी गिर जाती है। ये गांव से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो उसकी हालत भी खराब होने लगती है। मिंग को उसकी हालत की कोई परवाह नहीं होती, उसको तो बस रोमांस करना था। ये उसकी जबरदस्ती की वजह से उसे खुद थप्पड़ मारती है, जिस पे वो हाइपर होकर काफी बातें सुनाता है और कहता है मैंने हर जगह तुम्हारी हेल्प की, लेकिन तो मेरे साथ रोमांटिक नहीं हो सकती। ये सुनकर ये को भी उसकी असलियत पता चल जाती है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन अब काफी देर हो गई थी। ये को रियलाइज होता है कि गांव के लिए कितना इम्पोर्टेंट था, इससे वो मिंग के घर से निकलते ही गांव को आवाजें देने लगती है और उसका जवाब ना आने पर रोड पर ही बैठकर रोना शुरू कर देती है। इसके बाद वो हर तरह कोशिश करके उससे बात करने के लिए अपनी तबीयत भी खराब कर लेती है, लेकिन गांव का कोई जवाब नहीं आता, जिसका मतलब यही था कि उन दोनों का कनेक्शन खत्म हो गया है। ये अपनी दोस्त से गांव के अलग होने का बताते हुए रोने लगती है और कहती है कि उसके ना होने पर मुझे दिल में दर्द होता है। उसकी ये हालत दोस्त से देखी नहीं जाती तो वो उसे कहती है तुम उसके पास चली जाओ ना। ये को अपनी दोस्त की बात समझ में आ जाती है और वो पैकिंग करके जर्मनी के लिए निकल जाती है। गांव का एड्रेस उसने पहले ही अपने पास लिखा हुआ था जब वो दोनों कनेक्टेड थे। ये गांव के एड्रेस पे जाती है तो गांव का हुलिया बताने पर उसे बताया जाता है कि आपने देर कर दी, क्योंकि वो लड़का तो कब से मर चुका है। ये बहुत रोती है, लेकिन
लेकिन अब पछतावे से क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग गई हैं। ये वापस चाइना आकर खुद को काम में बिजी कर लेती है और हर वक्त काम ही करती है ताकि गांव की याद से बच सके। गांव की याद से तो वो नहीं बच पाती, लेकिन इतनी मेहनत पर कामयाब जरूर हो जाती है। उसका ख्वाब पूरा हो गया था और उसका बिजनेस काफी सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन आज भी वो गांव को नहीं भूली थी। एक दिन उसकी एक एम्प्लॉय उसको एक बुक गिफ्ट देती है और कहती है आप पियानो प्ले करती हैं तो मुझे ये नॉवल पढ़कर आपकी याद आ गई। ये ने गांव की डेथ के बाद पियानो प्ले करना सीख लिया था और वो बहुत अच्छा पियानो प्ले करने लगी थी। नॉवल में लिखा था कि अगर ऐसा हो कि आपकी कोई जिंदगी में आए और वो सिग्नल्स की मदद से आपसे बात करने लगे तो कैसा महसूस होता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं एक अकेला इंसान था जिसके पास कोमा में पड़े दोस्त के अलावा कोई भी नहीं था। जिंदगी की उदासी में रंग उस वक्त भरे गए जब एक लड़की मेरी जिंदगी में आई तो उस वक्त मुझे वो दिन सबसे बुरा दिन लगा, लेकिन आज वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है क्योंकि वो ही लड़की थी जिसने मुझे और मेरी प्रॉब्लम्स को समझा। मुझे उससे प्यार हो गया, लेकिन मैंने उससे अपनी हर फीलिंग को छुपा कर रखा क्योंकि उसका पहला प्यार कोई और था। ये नॉवल पढ़कर ये को पता चलता है कि गांव जिंदा है। एक्चुअली गांव स्टेयर से गिरकर मरा नहीं था, बस वो और ये एक दूसरे से दूर हो गए थे। गांव के दोस्त की डेथ हो गई थी और गांव हर वक्त ये की यादों में खोया रहता था। इससे ये के पूछने पर लेडी जो नाम नहीं जानती थी वो उसे गांव के दोस्त की डेथ का बताती है, जिसे ये गांव समझती थी। ये जब गांव के एड्रेस से निकल कर बाहर रो रही थी उस वक्त भी गांव ये के बहुत पास था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे तो एक दूसरे को देखकर भी जान ना पाते। गांव एक बहुत बड़ा पियानिस्ट बन गया था और इसने अपनी ही स्टोरी लिखी थी। एक दिन गांव वो ट्यून सुनता है जो उसने ये के लिए बनाई थी, तो वो जल्दी से उस ट्यून को प्ले करने वाली को देखने आता है जो कोई और नहीं हमारी ये थी, और वो ग्लव्स पहने पियानो बजा रही थी। तो गांव जान जाता है कि यही है उसका प्यार। दिमाग के कनेक्शन से शुरू होने वाला ये रिश्ता दिलों के जुड़ने पर उन दोनों को जोड़ देता है और इनके हैप्पी फेसेस के साथ ही हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।